नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे महिला साथियों में होने वाली प्रॉब्लम वेजाइनल ड्राइनेस के बारे में। वेजाइनल ड्राइनेस क्या होता है, इसके क्या क्या कॉज है और इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा यूज होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेजाइनल ड्राइनेस दोस्तों, जब कभी मेल पार्टनर अपने फीमेल पार्टनर के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स परफॉर्म करता है, उस समय फीमेल पार्टनर को दर्द होता है, जलन होता है और एक डिस्कम्फर्टेबल फीलिंग होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ये प्रॉब्लम्स वेजाइनल ड्राइनेस के कारण होता है। दोस्तों, वेजाइनल ड्राइनेस में जो वेजाइना के इनर लेयर में जो लुब्रिकेशन होता है, जो लुब्रिकेंट होते हैं, उसकी कमी हो जाना और इनर लेयर का थिकनेस कम जाता है और वहाँ पर के जो मसल्स होते हैं, जो सेल एंड टिश्यू होते हैं, वो लूज हो जाते हैं और वेजाइना का जो साइज होता है संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ये सब कारण हैं वेजाइनल ड्राइनेस हो जाने के उपरांत पता चलता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या कारण हैं जिसके कारण ये ड्राइनेस आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोजन के बारे में। दोस्तों, एस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन ओवरी से रिलीज होती है। एस्ट्रोजन का रोल फीमेल रिप्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल होता है और बहुत ही ख़राब रोल भी होता है। यानी कि ये अगर अपने नॉर्मल वैल्यू में अगर सिक्रीट होती है तो इससे वेजाइनल ड्राइनेस या महिलाओं में होने वाली चेंजेस को दिखाती है, उसकी सेक्सुअली डिज़ायर को भी बढ़ाती है, उसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट को भी बढ़ाती है, उसके बॉडी कंस्ट्रक्शन को भी बढ़ाती है, उसके प्रेगनेंसी में भी ये अच्छी रोल प्ले करती है, उसके माइंड में भी अच्छी रोल प्ले करती है। यानी एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है और इससे महिलाओं में बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान भी देखने को मिलते हैं। जहाँ तक नुकसान की बात करें, अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो आपके सबसे पहले ये वेजाइनल ड्राइनेस होते हैं, जिसके कारण लुब्रिकेशन जो होता है वो कम जाता है और आपके ब्रेस्ट जो होते हैं वो सूख जाते हैं, ढीले हो जाते हैं और आपको मेनोपॉज जल्दी आ जाता है, यानी मेंसेस जल्दी बंद हो जाते हैं। कभी कभी मेनोपॉज पहले भी आ जाता है। ऐसे तो मेडिकली ये 40 इयर्स के बाद होता है मेनोपॉज, लेकिन ड्यू टू लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन आप उसे पोस्ट मेनोपॉजियल स्टेज भी कह सकते हैं, उससे पहले भी मेनोपॉज आ जाता है। तो दोस्तों, अगर एस्ट्रोजन का लेवल
अगर नॉर्मल है तो वेजाइनल ड्राइनेस होने की संभावना नहीं होती है, आफ्टर मेनोपॉज भी नहीं रहती है। अगर आपकी बॉडी में फीमेल पार्टनर यानी महिला साथियों में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो वेजाइनल ड्राइनेस होती है, ब्रेस्ट अट्रोफी होती है, आपको जो है सो बर्निंग सेंसेशन होती है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में, यानी आप क्या क्या चीज़ों का यूज करते हैं जिससे वेजाइनल ड्राइनेस होने की चांसेस होते हैं। दोस्तों हमारे महिला साथियों में सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर है वेजाइनल ड्राइनेस की स्मोकिंग का करना या अल्कोहल यूज करना। दूसरी बात ये है कि आप कोई एंटी हिस्टामेटिक ड्रग यूज करते हैं। हिस्टामेटिक ड्रग जो होते हैं वो एलर्जी में यूज किया जाता है। अगर आपको एलर्जी की शिकायत है और आप एंटी हिस्टामेटिक ड्रग ज़्यादा दिनों तक यूज कर रहे हैं जिसके कारण एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है और ये प्रॉब्लम्स आपको बढ़ती है। तीसरा प्रॉब्लम्स होता है आप एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन या हाई ब्लड प्रेशर आपको है उसकी दवा आप अगर ले रहे हैं तो उससे भी ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर ये है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो उसमें भी आप जो दवाओं का सेवन करते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स होता है। नेक्स्ट है आप हाई एंटीबायोटिक का यूज ज़्यादा करते हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद जो आपके प्रॉब्लम्स है कॉम्प्लिकेशंस, इसके साथ साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों वेजाइनल ड्राइनेस के साथ साथ ब्रेस्ट एट्रोफी हुआ, उसके बाद आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस होता है इसमें आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। महिला साथियों में यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है। जब भी यूरिन पास करती है महिला तो उसमें बर्निंग होता है, पेन होता है और सिस्टाइटिस की भी संभावना होने की चांसेस रहती है। और दोस्तों जब कभी भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स प्ले करते हैं तो उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। दोस्तों इसमें एक कमर दर्द की शिकायत भी रहती है महिलाओं को। तो ये थे रिस्क फैक्टर और कॉम्प्लिकेशंस। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज होती है। तो सबसे पहले वेजाइनल ड्राइनेस में नेट्रोम्यूर 200, इसके कुछ सिम्टम्स इस प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। जो भी हमारे महिला साथी हैं उनमें महिला साथियों में हेडेक की प्रॉब्लम्स रहती है। वेजाइनल ड्राइनेस के कारण जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करती है तो उसे लगता है, वो फीलिंग होता है कि वेजाइना में कोई स्टिक डाल दिया है, यानी कि हार्ड पेनिट्रेशन होते हैं और वो हमेशा डिप्रेस्ड रहती है, नमक का मात्रा यूज कम करती है और हाई बीपी के शिकार होती है। तो इस कंडीशंस में आप नेट्रोम्यूर 200 सुबह शाम कुछ दिनों तक लें। दूसरी दवा है सीपिया। दोस्तों सीपिया में बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा होती है, बर्निंग सेंसेशन के साथ साथ दर्द भी ज़्यादा रहता है और वो एक पैर दूसरे पैर पे बैठती है, यानी कि जब कभी भी वो बैठती है तो ठीक से नहीं बैठती है, एक पैर पर दूसरे पैर डाल के गिरती है, यानी कि उसे लगता है कि वेजाइना बाहर आ जाएगा। इस कंडीशन में अगर लगे और उसके साथ साथ लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा होता है।
ईस्ट्रोजन के कम होने के कारण इसमें लुब्रिकेशन कम हो जाती है और इनर लेयर का थिकनेस कम हो जाता है। तो इसमें सीपिया 200 सुबह शाम कुछ दिनों तक ले और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तीसरी दवा है लाइकोपोडियम। दोस्तों लाइकोपोडियम महिला साथियों में वेजाइनल ड्रेनेज में उस वक्त यूज की जा सकती है। इसके सिम्टम्स कुछ इस प्रकार है, जब वो गैस्ट्राइटिस के शिकार है, एब्डोमिनल डिजीज़ ज़्यादा होते हैं, गैस्ट्राइटिस है, कॉलिक है, इंडाइजेशन है, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, बर्निंग यूरिनेशन है, यूरिनेशन पास करने के समय दर्द होता है और साथ साथ वो एसिडिक है। तो इस कंडीशंस में आप लाइकोपोडियम 200 सुबह शाम कुछ दिनों तक यूज करें। तीसरी दवा है हमारी अर्जेंटम नाइट्रिकम। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है उसमें वेजाइनल ड्राइनेस के कारण आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्लीडिंग होने लगता है। इसमें बहुत अच्छी ये वर्क प्ले करती है। तो दोस्तों ये थे कुछ होम्योपैथिक दवा वेजाइनल ड्राइनेस के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स में आप इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे चैट करके इसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9534496107। धन्यवाद। जय